नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एमपी बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 10 की हिंदी विशिष्ट के गद्य खंड का पहला चैप्टर जो है मैं और मेरा देश, जिसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, उनके प्रश्न उत्तरों को हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इसका एक भाग पाठ 1 का ही मैं और मेरा देश पढ़ाया जा चुका है। यदि आप उसको ना देखो तो उसको देख लें, क्योंकि उसको देखेंगे तभी प्रश्न उत्तर समझ में आएगा और आपको याद नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि और साथ ही उसमें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के जीवन परिचय, भाषा शैली, रचनाएं, साहित्य में स्थान भी बताया गया है, जो कि प्रश्न आता है, तो वो भी आप उसको वहाँ से देख लें। तो देखते हैं। उससे पहले आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं आज का चैप्टर फर्स्ट, मैं और मेरा देश का प्रश्न उत्तर। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, जिसका उत्तर होगा पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। इसमें लाला लाजपत राय को ही केंद्रित रख के पाठ बनाया गया है, इसलिए यह पहला ही प्रश्न रखा गया। दूसरा जो प्रश्न है, दीवार में दरार पड़ गई का आशय किससे है। दीवार में दरार पड़ गई एक ये मुहावरा भी है, तो इसका जो आशय है, इसमें दीवार में दरार पड़ गई से आशय लेखक के मन में जो पूर्णता का आनंद भाव था, उसमें उनको कमी का अनुभव होने से है। दीवार में दरार पड़ गई, तो जिसमें लेखक क्या है, लेखक के मन में जो पूर्णता का आनंद भाव था, उसमें उनको कमी का अनुभव होने से है। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को दिए गए फल के मूल के रूप में क्या मांगा। जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को दिए गए फल के मूल के रूप में क्या मांगा। जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ, ये कहानी ऐसी है कि एक बार स्वामी रामतीर्थ जापान में घूमने गए थे और ट्रेन में सफ़र करते वक्त उन्हें कोई फल नहीं मिल रहा था। स्टेशन में उतरने के बाद वो स्टेशन में कुछ फल ढूंढे, जिससे फल नहीं मिला, तो उनके मुख से अचानक निकल जाता है कि जापान में शायद अच्छे ताज़े फल नहीं मिलते हैं, अच्छे फल नहीं मिलते। वहीं पर खड़ा एक युवक सुन लेता है इस बात को और वो जाता है दूर से कहीं एक टोकरी ताज़ा फल लाता है और स्वामी रामतीर्थ को दे देता है। रामतीर्थ ने उस फल का मूल्य देना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, अब ये उत्तर होगा। उन्होंने कहा, जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को दिए गए फल के मूल्य के रूप में मांगा कि, क्या कहा उसने, बच्चा आप अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। देखिए उस बच्चे का कितना अपने देश के प्रति लगाव है, यानी देश की बदनामी या देश के बड़प्पन को कम करने की उसमें इच्छा नहीं है। वो क्या है, अपने देश का अन्य देशों के व्यक्ति के द्वारा बुराई नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उन्होंने यह कहा। तो जापानी युवक ने स्वामी रामतीर्थ को दिए गए फल के मूल के रूप में क्या मांगा, आप अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। ओके, अगला है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, बूढ़ा किसान, यहाँ पे बूढ़ा होगा। बूढ़ा किसान ने राष्ट्रपति को कौन सा उपहार दिया। प्रश्न चौथा है तेलुगु का। इसका जो उत्तर होगा वह यह है कि बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को उपहार में पाव भर शहद दिया। कितना, पाव भर शहद दिया। ये हुआ होता ऐसे है कि एक उपहार के रूप में राष्ट्रपति का जन्मदिन रहता है और एक बूढ़ा किसान उपहार के रूप में एक हांडी में पाव भर शहद लेकर जाता है। तो जब देता है तो राष्ट्रपति खुश होकर कहते हैं कि बाबा, आज आपने
सबसे बड़ा उपहार दे दिया है। तो बूढ़े किसान ने क्या किया, उपहार के स्वरूप राष्ट्रपति को पाव भर शहद दिया। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न यह है, तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय की दो विशेषताएं कौन सी थी? तो उत्तर होगा इसका, तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय की मुख्य दो विशेषताएं थी। पहला था उनकी कलम आग उगलती थी। उनकी क्या करती थी? कलम आग उगलती थी। दूसरी जो विशेषता थी, उनकी वाणी क्रांति उत्पन्न कर देती थी। उनकी वाणियों में क्रांति थी, वो जहाँ बोल देते थे तो एक जोश उल्लास का एक लहर फैल जाती थी। तो उनकी कलम आग उगलती थी और दूसरी उनकी वाणी क्रांति उत्पन्न करती थी। उनकी कलम और वाणी दोनों में तेजस्विता की अद्भुत किरणें थी। क्या थी? उनकी कलम और वाणी दोनों में तेजस्विता की अद्भुत किरणें थी। ओके, दूसरा जो प्रश्न है, देहाती बूढ़ा राष्ट्रपति कमाल पाशा के पास क्यों गया था? इसका उत्तर हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी इसका उत्तर जो होगा, देहाती बूढ़ा राष्ट्रपति कलाम पाशा के जन्मदिन पर उन्हें उपहार देने गया था। उपहार में वह एक हांडिया में पाव भर शहद लेकर आया था और कमाल पाशा ने उस उपहार को सराहते हुए क्या कहा? दादा, आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही भेंट किया, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। तो उसने क्या कहा? राष्ट्रपति को उपहार में एक हंडी में पाव भर शहद लेकर आया था। तो कमाल पाशा ने इस उपहार को सराहते हुए दादा क्या कहा? दादा, आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही भेंट किया, तुम्हारे जिसमें, क्योंकि तुम्हारे इस उपहार में हृदय का शुद्ध प्यार था, ऐसा उन्होंने कहा था। तीसरा जो प्रश्न है लघु उत्तरीय, स्वामी रामतीर्थ जापानी युवक का उत्तर सुनकर क्यों मुग्ध हो गए? स्वामी रामतीर्थ जापानी युवक का उत्तर सुनकर क्यों मुग्ध हो गए? ये भी मैं उत्तर समझा चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। स्वामी रामतीर्थ जापानी युवक का उत्तर सुनकर इसलिए मुग्ध हो गए कि उसने अपने कार्य से देश का गौरव जाने कितना बढ़ा दिया। क्या कहा था उसने? कि आप यदि इस फल का मूल्य देना ही चाहते हैं तो आप अपने देश में जाकर यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। इससे वो स्वामी रामतीर्थ क्या हो गए थे? जापानी युवक के इस उत्तर को सुनकर मुग्ध हो गए थे और उसने अपने कार्य से अपने देश का गौरव जाने कितना बढ़ा दिया। स्वामी जी की दृष्टि में वह युवक सच्चा देशभक्त लग रहा था। ठीक है। चौथा प्रश्न है, लेखक के अनुसार हमारे देश को किन दो बातों की सर्वाधिक आवश्यकता है? लेखक के अनुसार हमारे देश को किन दो बातों की सर्वाधिक आवश्यकता है? तो इसका जो उत्तर होगा, लेखक के अनुसार हमारे देश को निम्नलिखित दो बातों की सर्वाधिक आवश्यकता है। पहला, देश के नागरिकों को अपनी शक्ति का बोध हो। देश के नागरिकों को क्या होना चाहिए? अपनी शक्ति का बोध होना चाहिए। दूसरा क्या है? उन्हें अपने सौंदर्य का बोध हो। संक्षेप में, हम देश में कमजोरी की भावना को जन्म न दें और दुर्भावना न फैलाएं। पहले शक्ति का बोध होना चाहिए, दूसरा सौंदर्य का बोध होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, पांचवा प्रश्न, देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास कैसे हो रहा है? देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास कैसे हो रहा है? पाठ के आधार पर हम देखेंगे। यदि हम चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यहाँ नहीं हो रहा है, हमारे देश में यहाँ नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है, बड़ी गड़बड़ है, बड़ी परेशानी है, तो हम देश की शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुँचा रहे हैं और अपने हाथों देश के सामूहिक बल का ह्रास हो रहा है। पाठ में बताया गया कि हमारे देश में सामूहिक बल का ह्रास कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं? चलते रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, कहीं भी आते जाते हैं तो हम क्या करते रहते हैं? चर्चा कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, हमारे देश में वह नहीं हो रहा है, बड़ी गड़बड़ है, बड़ी परेशानी है। तो हम देश की शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचाते हैं। इससे हम अपना मतलब पर्सनल एक व्यक्ति का नहीं विरोध करते, पूरे देश का विरोध करते हैं। तो इससे क्या होता है? भयंकर चोट पहुंचती है। दूसरों के नज़र में हमारा देश क्या होता है? कमज़ोर होता है, हीन हो जाता है
और अपने हाथों ही हम देश के सामूहिक बल का ह्रास कर देते हैं। इस प्रकार सामूहिक बल का ह्रास होता है। तो दोस्तों ये रहे मैं और मेरा देश के प्रश्नोत्तर। अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, ये पूछे भी जाएंगे तो उनको आप पढ़ लीजिएगा और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। दोस्तों इसी तरह आप मेरे चैनल में बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो का में अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। यदि आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और यदि लाइक भी कर दें, कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।